Good evening, student. This is Yes Thakur. Today is my first class on YouTube. तो हम बिगिन करते हैं आपका क्लास 11th के लेक्चर्स। तो हमारा पहला लेक्चर आपका बेस्ड होगा आपका चैप्टर फर्स्ट में, लेकिन चैप्टर फर्स्ट आपका डेट है, इसलिए हम आपका CBSE के 2023-24 के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपका चैप्टर सेकेंड शुरू करेंगे। चैप्टर सेकेंड में हमारा काफ़ी सारा पोर्शंस आपका डिलीट है आपका। हम बेसिक्स डिस्कस कर लेंगे। पहले बेसिक बता दें, आपका एरर वाला पोर्शन आपका डिलीट है सर। ठीक, एरर हो गया आपका, आगे एक्यूरेसी हो गया, प्रिसीजन हो गया, बेसिक्स आपका कुछ पोर्शन डिलीट है, हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट अभी हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे आपका। अगर आप लोग कहेंगे कि नोट्स बना लें, नोट्स चाहिए, थोड़ा स्लो पढ़ाइए, तो हम स्लो पढ़ाएंगे। तो चलते हैं बिगिन करके। यूनिट यूनिट होती क्या है? हम लोग बहुत सारा 9th क्लास में 10th क्लास में आपका कुछ फिजिकल क्वांटिटी मेजर किए थे आपका, जैसे हमारा फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, प्रेशर हो गया आपका, इस तरह से डेंसिटी हो गया, बहुत सारा मेजर किए हुए हैं 9th 10th में आपका। तो उस जो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी मेजर किए हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक रेफरेंस होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, उसको हम लोग बोले हैं आपका यूनिट। मतलब एक यूनिट्स आपका कैसा होगा? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा आपका। तो यूनिट्स के अगर हम अंदर चले आपका, तो हम लोगों को मिलेगा सबसे पहले आपका कुछ यूनिट्स जो लिमिटेड है आपका। लिमिटेड यूनिट्स के जरिए ही हमारा बहुत सारा यूनिट बाद में डिराइव हुआ है, तो उनको बोला हमने डिराइव यूनिट। और जो लिमिटेड यूनिट्स थी आपका, तो उनको हमने बोला है आपका बेसिक यूनिट्स, आपका फंडामेंटल यूनिट्स। तो हमें पहला डिस्कस करना है इसमें आपका बेसिक यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स होती क्या है आपका। तो क्या है आपका लिमिटेड यूनिट्स है आपकी, कितनी होती है हमारी? 7 होती हैं, 7 लिमिटेड यूनिट्स हैं आपके। ठीक, जो हम बताते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपका। इन्हीं बेसिक क्वांटिटी के जरिए ही हमारा ड्राइव्ड यूनिट बाद में आया हुआ है आपका। तो ड्राइव्ड यूनिट क्या है? दो यूनिट्स विच आर कम आउट और डिराइव्ड फ्रॉम द बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, वो कहलाएगा हमारा ड्राइव्ड यूनिट। हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे इनके टाइप्स में कि बेसिक यूनिट में 7 यूनिट कौन कौन सी आती है आपका। 1 मार्क्स का एमसीक्यू पूछा जाता है आपका। ठीक है, तो ड्राइव्ड यूनिट्स आपका पूरा हमारा जो कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा वो पूरा का पूरा कैसा रहेगा आपका? एनसीईआरटी रहेगा। कुछ भी डाउट हो आपका कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो डिराइव्ड यूनिट क्या है कि दो यूनिट विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेसिक यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स आपका। ओके, इन दोनों यूनिट्स को अगर हम मिला के बोले तो बोलेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के टाइप में क्या आ जाएगा आपका? बेसिक यूनिट आ जाएगा आपका, दूसरा आ जाएगा आपका डिराइव्ड यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग चलेंगे कि आपका इंटरनेशनली पहले क्या क्या चला था आपका। ठीक, तो हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे आपका पहले। इस टॉपिक है हमारे पास आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो आपका पूरा इंटरनेशनली कैसा है आपका। बिगिन में आया था जब यूनिट्स हुआ तो उसको मेजर करना शुरू किया, तब आया आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपका। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपका सबसे पहले आया है आपका एमकेएस, एफपीएस, थर्ड है हमारे पास सीजीएस। एमकेएस होता मीटर किलोग्राम सेकेंड, एफपीएस होता फुट पॉन्ड सेकेंड। ये अभी नहीं चल रहा है, पुराना चल रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं, बेसिक जानकारी लेना चाहते हैं आपका कि पुराने में यूनिट किस तरह से आपका मेजर्ड की जाती है। आप कहें तो लिख के दे रहे हैं इसको, मीटर किलोग्राम, थर्ड है हमारे पास सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। फिर है हमारे पास एफपीएस, फुट, फुट पौंड सेकेंड। थर्ड है हमारे पास सीजीएस, सेंटीग्राम सेकेंड, सेंटीग्राम सेकेंड। Okay, these are the system of units which are initially used for the measuring units. Okay, this is the international system of unit. अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक आगे बढ़ते हुए ऐसा यूनिट्स के बारे में। ठीक, तो हमारा टॉपिक है अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता क्या है आपका, वो डिस्कस करने वाले हैं। अब है हमारे पास सिस्टम
ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, मतलब ऐसा यूनिट्स, ऐसा यूनिट्स हमारे पास होते क्या है। हमने बोला है अभी हाल कि ऐसा यूनिट्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, यार कितने यूज करेंगे आप, 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में अभी हम बताएंगे आपको, ठीक, जो आपका इंटरनेशनली कैसा एक्सेप्टेड है, मतलब हर एक कंट्री में वो यूनिट्स कैसी होगी आपकी, वैलिड होगी आपकी। तो सबसे पहले हम चलते हैं बेसिक सा, टाइम लेते हैं। टाइम क्या है आपकी, क्वांटिटी है, ऊपर लिखना तो आप लिख लो क्वांटिटी है आपका, यहाँ पे आप क्वांटिटी लिख सकते हो, दिस इज द क्वांटिटी, यहाँ पे यूनिट लिख दो ऐसा ही। तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है आपका, बेसिक सा है, बचपन से ही पढ़ा हुआ, छोटी क्लास से, टाइम का होता है हमारा सेकेंड। टाइम के बाद हमारे पास क्या आएगा, एम्पियर, मतलब करंट आपका क्वांटिटी में, करंट पढ़ा होगा क्लास 11 सॉरी हाई स्कूल में, 10th में आपका करंट का एम्पियर होता है। अगर हम इसको डिनोट करने के सिंबल ही बनाते जाए साथ में, तो यहाँ लिख दो आप सिंबल, सिंबल में सेकेंड में एस आएगा, एम्पियर करंट है, कैपिटल ए आएगा, इस साइंटिस्ट के नेम पे ही आपका, हमको 7 देखना है, 2 खत्म हो गया आपका। थर्ड हम लिखते हैं मास आपका, मास। अभी हम पढ़ेंगे आगे मास और वेट होता क्या, 9th क्लास में अगर पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो आगे डिस्कस करेंगे। मास, तो मास का इस वेट का होता है आपका क्या, वेट एक टाइप का फोर्स है, न्यूटन होता है, तो मास का होता है हमारे पास किलोग्राम। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं केजी से, आपका थर्ड खत्म, ठीक, मास हो गया, टाइम करंट मास। अब चलते हैं हम लोग आगे, अमाउंट लेंथ चलते हैं, बेसिक सा लेंथ, दिस इज द फोर्थ, लेंथ मीटर, ओके, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर है आपका, और डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट मीटर है आपका। तो लेंथ का क्या है आपका, क्वांटिटी का यूनिट मीटर, सिंबल एम लिख देंगे हम शॉर्ट में इस तरह से आपका, 1 2 3 4, एस नंबर डाल के लिखना तो एस नंबर डाल के लिखते हैं यहाँ पे, सॉरी 1 2 3 4, हमें लग रहा है यहाँ पे आएंगे नहीं आपके ना, सेवन थोड़ा बड़ा लिख दिया है, ठीक। लेंथ के बाद चलेंगे हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये पढ़ा होगा 9th क्लास में, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है आपका, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ठीक, 1 मोल की वैल्यू होती थी वहां पे 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आपका इसका कितना मोल, आपका मोल को जनरली मोल ही लिख देते हैं, ठीक है, मोल को हम लोग मोल ही लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। मोल फ्रैक्शन आएगा तो उसका तो कोई ऐसा यूनिट होता नहीं है, क्योंकि कट जाता है ऊपर नीचे से, आपको देखेंगे केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप लोग, ये होगा हमारे 5, अगर लिख गया हो तो हम ऊपर से इरेज कर देते हैं आपका, ठीक है, हम 2 इरेज कर देते हैं, लिख गया होगा आपका 6 और 7 लिख देते हैं, तो कितना हो गया हमारे पास, ऊपर क्या लिखा है, ठीक है, हमारे पास टेम्परेचर बचा है बेसिक सा, और ल्यूमिनेस ऑफ इंटेंसिटी, तो 6 नंबर में हम लिखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर भी हम लोग पढ़ चुके हैं, केल्विन, कैपिटल के से डिनोट करेंगे इसका, टेम्परेचर क्या यूनिट है, केल्विन आपका। कुछ भी डाउट आता है, कुछ समझ नहीं आता है, हमारी पहली क्लास है आपका, ठीक, इम्प्रूव करेंगे अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में अभी तक हमने पढ़ाया नहीं है आपका, जितनी भी मतलब क्लासेस नेक्स्ट आएंगी हमारी बेस्ट ही आएंगी क्लासेस, ठीक। एक बार हमने चैनल बनाया हुआ था, लेकिन किसी कारणवश से वो कैसा हो गया था आपका, चल नहीं पाया था, बोल सकते हैं हमारा जीमेल वर्क नहीं कर रहा था उसमें किसी कारणवश, ठीक है, तो टेम्परेचर कैलकुलेट किए। फिर है हमारे पास 7 लास्ट यूनिट है आपका, ल्यूमिनेस ऑफ इंटेंसिटी, ल्यूमिनेस ऑफ इंटेंसिटी, हमारा सेशन सब छोटा छोटा रहेगा, ठीक, जितना भी फर्स्ट ईयर में होगा, मतलब बेसिक सा कुछ भी नहीं छूटेगा, पूरा एनसीईआरटी पैलेट रहेगा आपका, कुछ भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में, कोशिश करेंगे डेली एक एक सेशन अपलोड करेंगे हम, 20 से 30 मिनट तक का मैक्सिमम रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है ना, फिजिक्स बोरिंग हो तो बेकार है ना। ल्यूमिनेस ऑफ इंटेंसिटी में क्या आएगा आपका, कैंडेला, कैंडेला पे क्या आएगा आपका कैंडेला सी लिखते हुए, सी सॉरी,
ये है आपका ऐसा यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो सेवन से आपकी, इसके बाद ही हमारा ड्राइव हुआ है, ठीक है। ये है आपका दो यूनिट्स और अलग देखेंगे हम लोग, ये लिख क्या होगा तो मैरिज करते हैं इसको आगे, आपका लिख क्या होगा। अब है हमारे पास टॉपिक एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। तो एंगल, क्योंकि हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट आपका पैरेलैक्स मेथड हो गया, आपका एंगल मिनट सेकंड के कुछ क्वेश्चन आएंगे अभी 2.1 2.2 में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। इस सेक्शन में करें तो अगले में करेंगे। ये बेसिक क्लास है आपका, ठीक। हम चैप्टर वाइज ही बताएंगे आपको कितना डिलीट है, पहले से चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, तो हम पहले से भी आपका एक वीडियो उसकी बना देंगे कौन कौन सा पोर्शन आपका डिलीट है। एंगल, अगर हम सर्कल बना बेसिक सा, या तो हमारा बोर्ड छोटा है हम लिखता बड़ा है ना कुछ ना कुछ पोर्शन लिखता। चलो, ये हमारे पास क्या है, एंगल थीटा, ओके। दिस इज द रेडियस आर, दिस इज आर्क एल, ओके। आर्क मींस दिस इज आर्क, ओके। तो एंगल इक्वल टू कितना होता है आपका, आर्क बाय रेडियस। तो थीटा ऐसे लिखे, एंगल इसमें दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट इसको मार्क कर थोड़ा, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। इसका ऐसा यूनिट होता है एंगल का थीटा, सॉरी दिस थीटा इज द सिंबल, 1 मिनट, लाइट का थोड़ा सा इशू हो गया है, 1 मिनट। तो क्या बोला है हमने, एंगल का सिंबल थीटा है आपका, दिख रहा होगा पूरा, 1 मिनट, हाँ ठीक है, पहले से बेटर है आपका। तो एंगल का सिंबल थीटा हुआ, आर बाई रेडियस क्या बोला हमने, रेडियन होता है, इसका क्या होता है, रेडियन। थीटा इक्वल टू आर बाई रेडियस, आर को मान दिया एल, रेडियस को आर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एल इक्वल टू कितना, आर थीटा। हमने ऐसा यूनिट क्या बोला है आपका, इसका रेडियन। हाँ, हम क्वेश्चन जब आएगा तो थोड़ा सा डाउट हो जाता है, जैसे बायोलॉजी के बच्चा लिए है, थोड़ा सा दिक्कत आता है हमें। देखो बेसिक से डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ से ऐसा मूव किए तो पूरा कितना मूव कर गए, 360 कर गए, 360 आपका, ठीक। तो 360 में और बेसिक्स अगर चले, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी, पाई बाई 2 की 90 होती है, पाई की 180 होती है, तो पूरा घूम चुके हैं। मतलब पूरा का मतलब कितना, यहाँ से एक राउंड पूरा ले लिए तो 2 पाई बना हमारा, एक राउंड कितना बना आपका, 2 पाई। 2 पाई इक्वल टू कितना आएगा, एंगल 360 आएगा। तो पाई की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 360 बाई 2 मतलब 180 डिग्री आया। इस तरह से आपका मतलब पाई क्या है आपका, पाई रेडियन है, ये एंगल है सिर्फ आपका, दिस इज द रेडियन, 2 पाई रेडियन इक्वल टू, मतलब दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है आपका, आगे काम आएगा, क्वेश्चन में काम आएगा, तो यहाँ समझ लो कि कैसे निकला है आपको पाई की वैल्यू 180 या 2 पाई इक्वल टू, ठीक। अब हम लोग निकाल सकते हैं इजीली कि 1 डिग्री में कितना आपका रेडियन होता है, तो पाई बाई 180 हो जाएगा, ठीक। जब हम लोग डिग्री से कहा जाएगा रेडियन में जाएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पाई बाई 180 से। डोंट वरी, हम लोग क्वेश्चंस में सीक्रेटली डिस्कस करेंगे। हम लोग टॉपिक चेंज करते हैं, चलते हैं सॉलिड एंगल में। यहाँ तक समझ में आ गया तो लिख लो अभी यार, ठीक। 1 मिनट, कैमरा विजिबल है आपका, ठीक, कैमरा विजिबल है आपका। हम इसमें आपके 2 टॉपिक और इंक्लूड कर देते हैं इस वीडियो में, बड़ी नहीं करते हैं आपका, एक सॉलिड एंगल और एक हमें लग रहा है पैरेलैक्स मेथड आपका, ठीक है, पैरेलैक्स मेथड और यूज कर देते हैं। हाँ, एक टॉपिक इसमें दिया हुआ है आपका, इस तरह से दिख रहा होगा, एसआई बेसिक क्वांटिटी एंड यूनिट आपका, ठीक। यहाँ पे क्वांटिटी नेम सिंबल जो भी हमने बनाए थे पीछे आपका प्रीवियस में आपका, फिर इसमें दिया है आपका डेफिनेशंस। ये क्या है आपकी डेफिनेशंस दी गई हुई है, एक बार पढ़ लेना आपका, ठीक। बेसिक से जानना चाहते हैं हम लोग कि इसमें क्या है आपका, मीटर किसको बोलेंगे आपका, ठीक। तो कंपेयर दिया होगा आपका, टाइम से कंपेयर होगा, काफ़ी सारी चीज़ों का आपको देखना है आपको यहाँ पे, ठीक। पढ़ लेना, नहीं समझ में आया तो बता देना, हम इसको भी डिस्कस कर देंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ इंटरव्यू से, ठीक है। ये आपका इंटरव्यू बोलती है, पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है आपका, इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, ओके। ये है आपका एंगल। अब चलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल, ठीक।
सॉलिड एंगल। अभी हम सर्किल की बात की, मतलब दिमाग में बिल्कुल बैठा लो, सर्किल मतलब 2D की बात की है। अब चलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल, मतलब किसकी बात करनी है हमको, 3D की बात करनी है। सॉलिड एंगल मतलब 3D। जो इसका एंगल होता है आपका वो हम लोग डिनोट करते हैं डी ओम से। ओम आपका सिंबल होता था किसके लिए, आपका रेजिस्टेंस के लिए, तो यहाँ पे डी ओम मानेंगे। सॉलिड एंगल मतलब हमारे पास कोई सॉलिड आपका क्या था, स्फीयर था, आयरन का स्फीयर था, उसको हमने कट किया 20 से, तो कुछ कट किया इस तरह से आपका। कुछ इस तरह से ही बनेगा आपका। वो कटा हुआ पोर्शन है आपका, इतना पोर्शन आपका सॉलिड के फॉर्म में आपका, ठीक है। अगेन अगर हम लोग इसको पूरा अरेंज करके बना है आपका, तो एक पूरा सॉलिड इस तरह से बनेगा। ओके, थोड़ा सा रफी हो गया है, ये आपका ओ हो जाएगा सेंटर, सेंटर थोड़ा सा ना थोड़ा तिरछा हो गया, डोंट वरी। ओ है आपका ये, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास आर, अगेन रेडियस। जो एंगल है हमारे पास बोला हमने कितना मानेंगे इसको, डी ओम मानेंगे। तो ये एंगल कितना है आपका, डी ओम। और जो एरिया इतना पोर्शन दिख रहा है ऊपर, तो क्रॉस सेक्शन कटा हुआ होगा किसका, स्फीयर का, ये जो पोर्शन दिख रहा है वो क्या है आपका, डी ए। दिस इज द डी ए। आपको कोई डाउट नहीं होगा आपका यहाँ तक, ठीक। तो कितना आता है हमारे पास, डी ओ इक्वल टू डी ए बाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला आपका। ओके, इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक। फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, बड़ी क्लास में आएगा आपका, नीट्स में आपका, तो वो आप देख लीजिएगा आपका, इसमें नहीं आने वाला क्वेश्चन आपका। तो इसका ऐसा यूनिट, वो तो सिंबल बनाया है ऊपर लिखा है, इसका ऐसा यूनिट है स्टे रेडियन, स्टे रेडियन, स्टे रेडियन। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। ओके, मतलब 3D का हमने कुछ क्रॉस सेक्शन आपको कट किया है, कुछ एरिया होगा इसका क्रॉस सेक्शन, और रेडियस हुआ है आपका, जो एंगल बन रहा है। डी का मतलब यहाँ सीखेंगे तुम्हारा, जैसे आए हो अभी आप लोग, ये हाई स्कूल से रिजल्ट आया है, तो डी वगैरह नहीं जान रहे हो। डी का मतलब है कुछ छोटा पोर्सन, डी का यहाँ डोंट कर डिफरेंशियल पोर्सन, ठीक, कट किया हुआ पोर्सन, इतना छोटा पोर्सन कट किया है। अगर हम पूरा पोर्सन निकालना चाहें तो सीखेंगे हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं, मैथ में भी सीखोगे, इंटर में भी, फिजिक्स में फर्स्ट ईयर में ही देख लेंगे इस चीज, ठीक। ये हमारा अब लास्ट टॉपिक आज डिस्कस करना है हमको, पैरेलैक्स मेथड। अब हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं आपका, लॉन्ग लार्ज डिस्टेंस को हम लोग कैसे मेजर करें। तो हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस नहीं थी जिससे हम लोग लार्ज डिस्टेंस को मेजर कर सकें, तो हम लोग एक मेथड लेके आए हैं जिसका नाम दिया है हमने पैरेलैक्स मेथड आपका, ठीक। लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने का एक हमारे पास क्या है, वे है आपका। तो थोड़ा बुक रखें, हम आपको समझाते पहले आपका। जैसे मान लिया हमने ए मार्कर है, ठीक, एक रखते हैं आपका, एक काम करते हैं, ठीक है। ये मार्कर है हमारे पास, हमने ऐसे रखा है इसको, ठीक, इस तरह से दूर। अब हमने कहा ए मार्कर हमें चोरी करना है, बगल में रखा था, देखो चोरी करना, हमने चोरी करना है किसी का ही मार्कर है, ठीक है। या कोई बच्चा हमारा मार्कर चोरी करना चाहता है, इसको सबसे पहले हमने देखा लेफ्ट आई से, इस सर देख तो नहीं, लेफ्ट आई से देखो इसको कितने एंगल पे हमारे दूर पे देखा गया आपका डिस्टेंस, लगभग लगभग, ठीक, हमने मेजर किया 100 मीटर निकला, और ज्यादा होगा, हम तो रफली छोटा डिस्टेंस मार रहे हैं। इससे देखा लगभग लगभग 100, मतलब 2 आई इस तरह से आपका, 2 आई इस तरह से, 2 आई से हमने एक पॉइंट या किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं दोनों से, ठीक। तो इन दोनों के बीच के जो आईज के बीच का जो क्या होगा आपका, एक चीज जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिस। ये कहलाएगा आपका बेसिस। ये दोनों क्या है आपका आई, या बोल दो 2 पॉइंट जहां से हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया है आपका, ठीक। तो पैरेलैक्स मेथड होता क्या, अभी बता रहे हैं हम, कि किसी ऑब्जेक्ट को 2 अलग अलग पोजीशन से ऑब्जर्व करने का एक वे है। ये आपका लार्ज डिस्टेंस मेजर करने में हमें हेल्प करता है आपका। ओके, एक सेकेंड, तो बेसिस आपका ये एंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक, मतलब कुछ ऐसे एंगल बना आपका, जैसे हमारे 2 हाथ है आपका, हैंड है आपका, इन दोनों के बीच में जो एंगल दिख रहा होगा आपका, यहाँ पे जो एंगल बना है, इस हाथ का डिस्टेंस, इस हाथ का डिस्टेंस आपका लगभग कैसा होगा आपका, सेम होगा। दिस इज द थीटा। जो हमने यहाँ पे लिया गया है आपका, वो ले लो आप कैपिटल डी, यहाँ ले लो आप बी,
अभी हम लोग डिस्कस किए हैं क्या, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस आपका, ठीक। दिस इज द रेडियस आपका, यहाँ से मेजर की है आपका, पूरा आपका जाएगा आपका, ठीक। तो पैरेलैक्स मेथड बताता क्या है आपका, टू मेजर अ डिस्टेंस दैट इज वेरी लॉन्ग, ओके, no other method is used. So here is basis b, a capital B मान लो, small b, this d is the distance from the point 1, इस सोर्स है आपका जिसको हमको देखना है आपका, यहाँ पे 1 2 से हम लोगों ने क्या दिया है आपका ऑब्जेक्ट सी के, आई लिख सकते हो आप यहाँ समझ लीजिए आई। अगर नोट्स का होगा तो हम नोट्स बनवा देंगे, इसको पार्टिकुलर समझा रहे हैं केवल आपको, ठीक। बच्चों को नोट्स तो बन जाते हैं, समझ लो आप, है ना। फर्स्ट ईयर में आगे नोट्स सबसे आप बना सकते हो, है ना। जो समझा रहे हैं तो क्या बोला हमने, पैरेलैक्स मेथड क्या, लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने का एक वे है जिसमें हम लोग एक सोर्स को दो अलग अलग पॉइंट ऑफ इंटरव्यू से देखेंगे और दो उन पॉइंट ऑफ इंटरव्यू का डिस्टेंस कहलाते हैं आपके बेसिस बेस, ओके। जो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरव्यू से देखा था उनके बीच का एंगल कहलाएगा आपका थीटा, एक पॉइंट ऑफ इंटरव्यू से जो डिस्टेंस कहलाएगी वो कहलाएगी डी, और दूसरे से कहलाएगी वो कितनी कहलाएगी आपकी, वो भी आपकी डी कहलाती है आपकी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। लेकिन जो बी बाई डी की वैल्यू है, बी अपॉन डी की वैल्यू है आपका, बी बाई डी का मतलब क्या हुआ आपका कि डी हमारे पास बहुत ज्यादा लार्ज है, ठीक, मतलब लार्ज है तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, कम आएगी, ऐसे समझो। बी हमने फिक्स मान लिया, ये भाई आंखें फिक्स मान लिया, कितना मान लिया, मिनिमम मान लो आप 10 सेंटीमीटर, कितना मान लो 10। अब हमने बोला लार्ज डिस्टेंस है, आप 100 मानो इसको मिनिमम, 1000 मानो इसको। अब आप आंसर निकाल के बताओ किस में ज्यादा, फिर 10,000 मानो। हम ये बोल रहे हैं आपका जितना ज्यादा आपका डी आएगा उतनी वैल्यू कैसी होगी, 1 से लेस होगी, तो बी बाई डी की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1 से लगभग लगभग बहुत ज्यादा लेस होगी। तो डी इक्वल टू में यहाँ पे लिखेंगे आपका एंगल इक्वल टू, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ठीक। तो आर्क हमारे पास कितना हो गया आपका, बेसिस है आपका, आर्क है बाय रेडियस डी, इस तरह से आपका। अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना, डी फाइंड करना, तो आप चेंज कर दो, डी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, बी अपॉन थीटा आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अब अगले सेशन में हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ये देखेंगे आपका, इतना आ जाएगा पैरेलैक्स मेथड और इजीली आपको पूरा का पूरा दिमाग में कैप्चर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। हम अगला सेशन आपका जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे, आज से नहीं बनाएंगे कल बनाएंगे, ठीक। कोशिश ये है हमारा। यहाँ तक नोट्स बना लो आप, कुछ भी डाउट हो आपको सेशन में कर दो, तो हम उस सेशन में आपका उस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे आपका। तो थीटा यहाँ पे कैसा होगा, बहुत ही स्मॉल होगा। जब थीटा स्मॉल हुआ यहाँ पे, थीटा लिख दो आप, थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा कैसा है हमारा, थीटा इज वेरी स्मॉल। जब हमारे पास थीटा स्मॉल होगा तो डिस्टेंस लगभग लगभग कैसा होगा, सेम होगा। तो कहने का मतलब यहाँ से देखा गया और यहाँ से देखा गया, ये किसी पेन को पेंसिल को इस तरह से आपका यहाँ तो मार्कर ले जाए, तो एंगल कितना निकला आपका, स्मॉल। स्मॉल तभी होगा जब लार्ज डिस्टेंस होगा और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कैसा होगा, लगभग सेम होगा। क्लियर होगा। हम सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आपको यहाँ तक नोट्स बना लो, कुछ भी डाउट हो आपको बताना, हम चैप्टर वाइज पूरा का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करा देंगे। ओके, थैंक्स।